क्यों बच्चों, आज हमारे फिजिक्स जर्नी कहाँ जाएगी? जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अब जर्नी ऑफ फिजिक्स हिंदी मीडियम में भी स्टार्ट होने जा रहा है। आज हम उसकी एक झलक दिखाते हैं आपको। आज हमारा टॉपिक जाएगा कक्षा 11 का चैप्टर एक समान वृत्तीय गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। आज हम आपको दिखाते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक समान वृत्तीय गति में जो जो टॉपिक आता है उस सारे टॉपिक्स को हम एक माला में पिरो दिखाते हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि एक समान वृत्तीय गति में कौन कौन सा टॉपिक है। सबसे पहला टॉपिक आपका है एक समान वृत्तीय गति। क्या है? एक समान वृत्तीय गति। पहला टॉपिक आपका है एक समान वृत्तीय गति। क्लियर? वृत्तीय गति, ये आपका पहला टॉपिक आएगा। एक्सप्लेनेशन अलग अलग करेंगे बाद में। दूसरे नंबर पे आपका आएगा रेखीय विस्थापन, रेखीय विस्थापन व कोणीय विस्थापन। क्या आएगा? रेखीय विस्थापन व कोणीय विस्थापन। इसके बाद तीसरा टॉपिक आपका आएगा रेखीय वेग, रेखीय वेग व कोणीय वेग। रेखीय वेग व कोणीय वेग। इसके बाद आपका चौथा टॉपिक आएगा अभिकेंद्र त्वरण। क्या आएगा? अभिकेंद्र त्वरण। इंग्लिश में इसको आप कहते हो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। नंबर 5 आपका आएगा अभिकेंद्र बल। क्या आएगा? अभिकेंद्र बल। क्लियर? छठवें नंबर पे आपका आएगा अपकेंद्र बल। क्या आएगा? अपकेंद्र बल। क्लियर? और सबसे लास्ट टॉपिक इसमें आता है नंबर 7 पर ऊर्ध्ववृत्त में गति। इसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में भी कह लेते हैं लोग, ऊर्ध्ववृत्त में गति। अब मैं आपको दिखाता हूं कि ये जो आपके पास 7 टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक कौन है? एक समान वृत्तीय गति, रेखीय विस्थापन व कोणीय विस्थापन, रेखीय वेग व कोणीय वेग, अभिकेंद्र त्वरण, अभिकेंद्र बल, अपकेंद्र बल, ऊर्ध्ववृत्त में गति। आप ये सारे टॉपिक्स नोट कर लीजिए आप लोग। तो अब हम इन सारे टॉपिक्स को एक माला में पिरोते। देखिए कैसे। सबसे पहले मैं कहता हूं कि जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर, मेरे साथ साथ बोलिए, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। पहला टॉपिक समाप्त। फिर से देखिए, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है, वेग नहीं चाल, एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं, मेरे साथ बोलिएगा। जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। और इस प्रकार गति करते हुए कण, अब यहां से यहां तक आएगा ही नहीं आएगा? आएगा। इस प्रकार गति करते हुए कण रेखीय विस्थापन के साथ साथ, रेखीय विस्थापन के साथ साथ कोणीय विस्थापन भी तय करता है। रेखीय विस्थापन के साथ साथ कोणीय विस्थापन भी तय करता है, क्योंकि जब कण यहां से यहां तक जाएगा तो यहां पे कोण भी बनाएगा। अब देखो ये आपका सेकेंड टॉपिक समाप्त। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं। तीसरा टॉपिक क्या है? रेखीय वेग और कोणीय वेग। मेरे साथ फिर से बोलिए। जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। इस प्रकार गति करते हुए कण रेखीय विस्थापन के साथ साथ कोणीय विस्थापन भी तय करता है। अतः पिंड में 2 प्रकार का वेग होता है, रेखीय वेग व कोणीय वेग। चलो एक मजाक की बात बताते हैं। जितने प्रकार का विस्थापन उतने ही प्रकार का वेग। अगर मैं कह दूं गधा विस्थापन तो गधा वेग, घोड़ा विस्थापन घोड़ा वेग, बैल विस्थापन बैल वेग, तो रेखीय विस्थापन रेखीय वेग, कोणीय विस्थापन कोणीय वेग। अतः पिंड में जितने प्रकार का विस्थापन होगा उतने प्रकार का वेग होगा। मैंने यही तो कहा। यानी कि आपका तीसरा टॉपिक भी समाप्त। एक बार फिर से देख लो। अब आते चौथे टॉपिक पर कि जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। इस प्रकार गति करते हुए कण
रेखीय विस्थापन के साथ साथ कोणीय विस्थापन भी तय करता है। अतः पिंड में दो प्रकार का वेग होता है, रेखीय वेग व कोणीय वेग। क्लियर? अब इस प्रकार गति करते हुए पिंड की चाल तो पिंड या कण कुछ भी कह सकते हो, पिंड की चाल तो समान होती है परंतु वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं कह दिया 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है तो 5 मीटर पर सेकंड रहेगा, लेकिन उसकी दिशा लगातार क्या होगी? बदल। चूंकि वेग में एक प्रकार का चेंज आता है, परिवर्तन आता है, अतः आप क्या कह सकते हो कि पिंड में एक त्वरण उत्पन्न होता है, क्योंकि त्वरण बराबर क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। अतः पिंड में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर। अगर पिंड यहां रहेगा तो इधर रहेगा, तो ये इधर की तरफ हो जाएगा। अगर पिंड यहां है तो वेग की दिशा इधर, तो ये इधर हो जाएगा। अगर पिंड यहां है तो वेग की दिशा इधर हो जाएगी। तो जिसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर, उसे कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। 4 टॉपिक समाप्त। तो एक बार फिर से देखो, अब हम आते हैं 5वें टॉपिक पर। फिर से शुरू से मेरे साथ साथ बोलो आप लोग। जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से क्या करता है? गति करता है, तो उसकी गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। इस प्रकार गति करते हुए कण रेखीय विस्थापन के साथ साथ कोणीय विस्थापन भी क्या करता है? तय करता है। अतः पिंड में दो प्रकार का वेग होता है, रेखीय वेग व कोणीय वेग। इस प्रकार गति करते हुए पिंड की चाल तो समान होती है परंतु वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है, जिससे पिंड में एक त्वरण उत्पन्न होता है। कमी मत समझना, एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अभिकेंद्र त्वरण। क्या टॉपिक हो गया? 4। आगे बढ़े। परंतु फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स कहती है कि त्वरण बिना बल के उत्पन्न नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या हुआ? फिजिक्स कहती है त्वरण बिना बल के उत्पन्न नहीं होता, अतः पिंड में एक बल भी लगता है जिसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर। उसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। क्या टॉपिक हो गया? 5 टॉपिक समाप्त। क्या टॉपिक? 5 टॉपिक समाप्त। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पर। कैसे करोगे? अब आप शुरू से फिर से बोलते हैं हम लोग। एक बार इसको नोट कर लो तो चाहो तो बोले आगे। ठीक है? जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को कहते हैं हम लोग एक समान वृत्तीय गति। इस प्रकार गति करते हुए कण रेखीय विस्थापन के साथ साथ कोणीय विस्थापन भी तय करता है। अतः पिंड में दो प्रकार का वेग होता है, रेखीय वेग व कोणीय वेग। इस प्रकार गति करते हुए पिंड की चाल तो समान होती है परंतु वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। ठीक है? निरंतर बदलती रहती है, जिससे पिंड में क्या उत्पन्न होता है? त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर, जिसे कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। फिजिक्स क्या कहती है? फिजिक्स क्या कहती है? कि त्वरण बिना बल के उत्पन्न नहीं होता। त्वरण बिना बल के उत्पन्न नहीं होता, अतः पिंड में एक बल काम करता है जिसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर, जिसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। परंतु अभि माने इंडिकेट करना, केंद्र माने केंद्र की ओर। परंतु क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से अभिकेंद्र बल के बराबर व विपरीत बल केंद्र से कहां काम करता है? बाहर की ओर। अभिकेंद्र बल के बराबर, ये अभिकेंद्र बल, तो अभिकेंद्र बल के बराबर व विपरीत बल केंद्र से कहां काम करता है? बाहर की ओर, जिसको कहते हैं अपकेंद्र बल। टॉपिक नंबर 6 समाप्त। क्या कहते हैं? अपकेंद्र बल। अब आप समझ लो, इसको आप कण भी बोल सकते हो, पिंड भी बोल सकते हो। एक बार फिर से 7वें चैप्टर पे आते हैं, 7वें टॉपिक पर। कैसे? जब कोई पिंड किसी वृत्त की परिधि पर, मेरे साथ बोलो, जब कोई पिंड या कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को कहते हैं हम लोग एक समान वृत्तीय गति। इस प्रकार गति करते हुए कण रेखीय विस्थापन के साथ साथ कोणीय विस्थापन भी तय करता है। अतः पिंड में दो प्रकार का वेग होता है, रेखीय वेग व कोणीय वेग। इस प्रकार गति करते हुए पिंड की चाल तो समान होती है परंतु वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। अतः पिंड में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर। इसे कहते हैं अभिकेंद्र त्वरण। फिजिक्स क्या कहती है? कि त्वरण बिना बल के उत्पन्न नहीं होता। त्वरण बिना बल के उत्पन्न नहीं होता, अतः पिंड में एक बल काम करता है जिसकी दिशा किधर होती है? केंद्र की ओर। इसे कहते हैं अभिकेंद्र बल। परंतु क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से अभिकेंद्र बल के बराबर व विपरीत बल केंद्र से बाहर की ओर काम करता है, जिसको कहते हैं अपकेंद्र बल। क्या कहते हैं?
अपकेंद्र बल। और जब यही सब गति, जैसे अभी तक ये गति ऐसे थी, क्षैतिज वृत्त, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज वृत्त गति, अब ये गति कैसी होगी, ऊर्ध्वाधर, ऐसे ऐसे। तो जब यही गति, यही सब गति जो ऊपर हो रहा है, यही सब गति जब ऊर्ध्ववृत्त में होती है तो उसको कहते हैं हम लोग ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति। तो सवाल यह पैदा होता है कि क्षैतिज वृत्त और ऊर्ध्वाधर वृत्त में क्या अंतर होता है, तो सिर्फ एक अंतर होता है कि अगर इसको क्षैतिज वृत्त में माना जाए, इसको ऊर्ध्वाधर वृत्त में, तो क्षैतिज वृत्त में क्या होती है, चाल समान होती है, चाल हर जगह समान होती है, परंतु ऊर्ध्ववृत्त में चाल जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। कहने का मतलब क्या है, अगर इसको ऊर्ध्ववृत्त माना जाए तो यहां पर कुछ और, यहां पे कुछ और। क्लियर? तो अब आप समझ गए होंगे टॉपिक क्या। एक बार मैं शुरू से इसको माला पिरो देता हूं, ध्यान सुनिएगा धीरे धीरे मेरे साथ साथ। अब यही देखो पूरा चैप्टर खत्म, पूरा चैप्टर खत्म कर दिया मैंने बेटा। फिर सुनो, जब कोई कण किसी वृत्त की परिधि पर एक समान चाल से गति करता है तो उसकी गति को कहते हैं एक समान वृत्तीय गति। इस प्रकार गति करते हुए कण रेखीय विस्थापन के साथ साथ कोणीय विस्थापन भी तय करता है। अतः पिंड में दो प्रकार का वेग होता है, रेखीय वेग और कोणीय वेग। इस प्रकार गति करते हुए कण या पिंड की चाल तो समान होती है परंतु वेग की दिशा निरंतर बदलती रहती है। अतः पिंड में एक त्वरण उत्पन्न होता है जिसकी दिशा किधर होती है, केंद्र की ओर। इसे कहते अभिकेंद्र त्वरण। परंतु फिजिक्स क्या कहती है कि त्वरण बिना बल के उत्पन्न नहीं होता। अतः पिंड में एक बल काम करता है जिसकी दिशा किधर होती है, केंद्र की ओर। इसे कहते अभिकेंद्र बल। परंतु क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से अभिकेंद्र बल के बराबर व विपरीत बल कहां काम करता है, बाहर की ओर केंद्र से। उसे कहते हैं हम लोग अपकेंद्र बल। और जब यही सब गति किसी ऊर्ध्ववृत्त में होती है तो उसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर वृत्त में गति या ऊर्ध्ववृत्त में गति। अंतर सिर्फ इतना है कि क्षैतिज वृत्त में हर जगह चाल क्या होती है, समान होती है, परंतु ऊर्ध्ववृत्त में हर जगह चाल क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। चैप्टर समाप्त। क्लियर? तो आज हमने केवल हिंदी मीडियम की एक झलक दिखाई बेटा, मेरे साथ बने रहिएगा। अभी मैं हिंदी मीडियम आपको दिखाता हूं कैसे पढ़ाते फिजिक्स, बल्कि आप कह सकते हो फिजिक्स स्टार्ट होगी अब।